भाई। सोच आपके अंदर आई कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बारे में मेरा भाव बन रहा है कि आप अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, तो एक भाव आता है मन में। तो वो भाव आया कैसे? कुछ तो होंगे आपके दिमाग में, कुछ थॉट, कुछ विचार। हाँ, कैसे? देखो देखो क्या है कि बाय नेचर है ना, इन बिल्ट होता है ना कुछ। तो इन बिल्ट जो है वो ईश्वर की ऐसी कृपा है मुझ पर कि मैं थोड़ा सा देश के लिए भावनात्मक व्यक्ति हूँ, है ना। देश से प्यार करता हूँ, अपने देश के लोगों से, अपने समाज से प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे कि भाई हमारे वो महान पूर्वज हैं जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, तो ऐसे ही ना अखबार हम सब लोग एक साथ पढ़ते थे जेल में। तो अखबार एक दिन पढ़ रहे थे तो उसमें खबर आई कि भाई, पढ़ी मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनकी समाधि को जो है जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा। ऐसी डिमांड करने के लिए कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। जो आरएसएस एक हमारा सामाजिक संगठन है, वो लोग इसके लिए बाहर प्रदर्शन वगैरह उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया था। तो जब उसकी खबर अखबार में मैंने पढ़ी तो मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे जेल में ही, हाई सिक्योरिटी वार्ड में। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, अब इसको सरकार लेकर आएगी, क्योंकि उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल जी की क्या है कि खुद की भी काफ़ी इच्छा थी, उन्होंने एक बार प्रयास भी किया था कि वो पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है वो गजनी से वापस लेकर आए। और ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में भी एक बार बोली थी कि मैं जब विदेश मंत्री था तो मैं गजनी जाने का मैंने प्रयास किया और उनकी समाधि तक जाने का प्रयास किया, तो मेरे को वहाँ की गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया। तो उनकी इच्छा थी। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो, ये उनकी भी इच्छा थी और अब जो है इसको सरकार ले आएगी। तो वो जो दो टेररिस्ट थे मेरे साथ तालिबानी, उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। तो वो बोले कि हंसने लगे, वो कहने लगे, अरे भाई राणा जी, जब पिछले 800 साल में कोई नहीं ला पाया तो अब भी कोई कैसे ला पाएगा? सर 800 साल बहुत लंबा समय हाँ, है ना। तो कहने लगे कि आप तो आलू खाने वाले लोग हो, तो आप लोगों के बस का ये काम नहीं है, तो हम ही हैं जो वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या है कि मैंने मन बना के नहीं, बट मेरे जबान से निकल गया कि भाई कोई बात नहीं, मैं लेके आऊँगा, मैं जाऊँगा अगर सरकार नहीं जाएगी। हाँ, तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम यहाँ इतने इतने सालों से पड़े हुए हैं, तो पहले आप यहीं से निकल के दिखा दो, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा कि यहाँ से भी निकलूँगा और वहाँ भी जाऊँगा। अच्छा, अब जेल क्या है? जेल एक समझ लो कि आपस में खुराफाती वाली जगह है और एक दूसरे से लोग एंटरटेन करते हैं क्योंकि टाइम पास करना है। अब जब सुबह को उठा तो जैसे ही सुबह 7 बजे बाहर आया अपने सेल से, तो कहने लगे, अरे भाई राणा जी, अभी तक यहीं हो, अफ़गानिस्तान नहीं गए, तिहाड़ से नहीं निकले, है ना। तो वो लोग क्या है, मजाक के रूप में उसको, क्योंकि वो तो ऐसा ही सोचते थे और वो बात भी उनकी सोचना बिल्कुल ठीक था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति तिहाड़ से निकल जाए और फिर तिहाड़ से निकल के अफ़गानिस्तान भी चला जाए। तो उनकी अपने रूप में सोच ठीक थी और मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही सोचता था और वो इम्पॉसिबल ही था, लेकिन उसको पॉसिबल बनाया ईश्वर ने, है ना। ऐसा नहीं है मैं ये कहूँ कि जी मैं तो बड़ा समझदार था या मैंने बड़ी वो की, ये तो भगवान की इच्छा थी और उन्होंने एक ऐसा मेरे को रास्ता फिर दिया। मैंने कई प्रयास किए, उसमें से कई असफल हो गए और फिर ये जो इसमें सफलता मिली, तो इसमें क्या हुआ कि जो मेरी कोर्ट डेट पर मैं जाता था तो उसमें मेरे कुछ साथी जो है, जो असली पुलिस थी जो मुझे कोर्ट डेट पर लेकर जाती थी, उससे पहले कुछ समय पहले मेरे साथी वर्दी पहनकर आ गए और मुझे लेकर जो है वो चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद असली वाले आए तो उनको पता चला कि यार वो तो पहले ही चला गया। तो फिर जेल वालों में और पुलिस अथॉरिटीज़ में आपस में बहस और लड़ाई हो गई। फिर जो है, फिर जब बात ओपन हो गई तो फिर तो रेड अलर्ट कर दिया पूरे नॉर्थ इंडिया में और फिर खोजबीन शुरू हो गई मेरे लिए।